हीरानगर गांव सपनों की दुनिया की तरह एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। वहां पर एक त्रिकाली नाम की शिव भक्त लड़की रहा करती थी। वो शिव जी की पूजा आराधना बचपन से किया करती थी। जब वो 2 साल की थी तभी उसके साथ एक दुखद घटना घटी जिसमें उसने अपनी माँ को खो दिया। उसके कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की जिससे कि उसकी एक और बहन थी। उसका नाम सुंदरी था। सुंदरी त्रिकाली को बहुत प्यार किया करती थी और अपने साथ हमेशा रखना चाहती थी, पर उसकी माँ के डर से वो सुंदरी को अपने नए नए कपड़े नहीं दे पाती। सुंदरी को भी अपनी त्रिकाली की मदद करने में मज़ा आता था। त्रिकाली को सुंदरी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके पापा ने जब दूसरी शादी की, उसके कुछ साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर से एक बार त्रिकाली के ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूटा। त्रिकाली की सौतेली माँ उसके पिता के चले जाने के बाद घर की मालकिन हो चुकी थी और वो अपने भाई को अपने यहाँ बुला के रखती, उसे अपने इशारों पे नचाया करती कुछ पैसों के लिए। उनका भाई उनकी हर बात मानता और हर काम करने के लिए तैयार रहता। एक दिन वो त्रिकाली के बारे में षड्यंत्र रचते हुए अपने भाई से कहती, हमें इस त्रिकाली की ज़बान बंद करनी होगी। धीरे धीरे करके ये बड़ी हो रही है, हमें इसे तांत्रिक के पास दिखाना होगा। अगले दिन वो तांत्रिक के पास जाती और कहती, बाबा जी, मुझे अपनी सौतेली बेटी पर काला जादू करना है। कुछ गांव वाले उसके कान भर रहे हैं कि हमारे घर में पिता में से उसका भी हक होगा, वो भी धन या ज़मीन ले सकती है। मैं चाहती हूँ कि जैसे अब तक वो बचपन से ज़बान बंद करके सारा काम करते आई है, आगे चल के भी वो हमारे घर का सारा काम हमारे हिसाब से करे। तांत्रिक उसके ओर देखता और हंसते हुए कहता, अजीब दुनिया में इंसान भरे पड़े हैं, लेकिन तुम मेरे पास आई हो तो मेरा मदद करना फ़र्ज बनता है। मदद करने को वह तैयार हो जाता। त्रिकाली को उसके सौतेले मामा उस ओर लेके चल देते जिस ओर तांत्रिक ने उसकी सौतेली माँ से उसे भेजने को कहा था। त्रिकाली को अनजान जगह देख अजीब लगता। वो वहाँ सुबह में पहुँचती और उसके पीछे सुंदरी भी लग चुकी थी, ये पता करने के लिए कि उसकी माँ और मामा जी उसकी बहन त्रिकाली के साथ क्या कर रहे हैं। तभी वो एक ऐसी घटना देखती। बहुत ही अजीब तरह से दिखने वाले आदमी के पास वो लोग त्रिकाली को लेके गए थे। वो जो तांत्रिक था त्रिकाली से कह रहा था, देखो, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि तुम शिव भक्त हो, त्याग कर दो इस ज़िंदगी का। खुद से अगर मर जाओगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं तो शिव जी तुम्हें बहुत श्राप देंगे। शिव भक्त को जीने का हक नहीं होता है, उन्हें कम से कम 15 साल तक अपनी जान दे देनी चाहिए। ये बात सुन त्रिकाली बहुत दुखी होती और उसे ऐसा लगता कि ये तांत्रिक सच बोल रहा है। वो रोने लगती और कहती, मैं शिव जी के लिए ये भी करने को तैयार हूँ। इधर उसका मामा आके अपनी बहन को ये खुशखबरी देता कि त्रिकाली समाधि लेने के लिए तैयार हो चुकी है। हमने उसके दिमाग में ये बात डाल दी है। अगले दिन उसकी माँ तांत्रिक के पास फिर पूजा पाठ के लिए जा रही थी तो रास्ते में कुछ गांव वाले मिल जाते, जिन गांव वालों से उसकी खुद की बेटी सुंदरी ने सारी सच्चाई बता दी थी। गांव वाले को पूछने पे वो साफ साफ मना करती। गांव वाले भी नाटक करते और उसका चुपचाप पीछा करते। उस तांत्रिक के घर पे वो जाती और उससे अपनी बेटी की खुशखबरी देती। तब तक इतने में ही गांव वाले आते और कहते, अरे रमा, तुमने तो कहा कि तुम शहर की ओर जा रही हो, इस तांत्रिक के पास तुम क्या कर रही हो और यहाँ किसके लिए आई हो? तुम्हारे घर में तो अभी सब कुछ सही चल रहा है। वो कहती, अरे नहीं, हमारे घर से हर साल पैसे दान में जाते हैं, तो इसलिए हम लोग आए हैं दान करने के लिए। तांत्रिक बाबा से अगर यकीन ना हो तो पूछ लो। तभी वो गांव वाले उस पर शक की नज़र से देखते हुए अभी सोच ही रहते, तब तक उन्हें ऐसा कुछ होता कि कुछ झटका लगा और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता।
वहाँ पर शिव जी प्रकट होते और उससे डांट लगाते हुए कहते, मूर्ख, क्या तू कर रही है, तुझे पता है? एक छोटी सी बच्ची की भक्ति पे तू ऐसे ग्रहण डाल रही है। खुद पूजा नहीं कर सकती तो उसे गलत रास्ता सिखा। भले मेरी पूजा छुड़ा दे, लेकिन उसे अपनी जो कीमती जान मिली है, ज़िंदगी मिली है, उसे ख़त्म करने के बारे में ज्ञान ना दे। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी यहीं के यहीं नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुझे एक मौका दूँ और तू सुधर जाए। चिंता मत कर, ये गांव वाले तुझे इस रूप में नहीं देखेंगे और तेरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने ऐसा कुछ कर दिया कि अभी की हो रही बातें ये सब कुछ भूल जाएंगे। पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम त्रिकाली तो एक अच्छी बच्ची बन के दिखा दी बचपन से। तू भी थोड़ी शर्म कर और एक अच्छी माँ बनने का फ़र्ज़ अदा कर। तुझे ये मौका मिला है कि 2-2 संतानों का सुख मिला। वो माफ़ी मांगते हुए कहती, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दे, मेरी आँख खुल चुकी है। मैं त्रिकाली को अब खुशी खुशी रखना चाहती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी ना छीने भगवान। मुझे समझ में आ गया कि ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल से मिलती है, कितने जन्मों के कष्ट करने के बाद हमें ये वाला ज़िंदगी मिलता है इंसानों का, और हम लोग इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। शिव जी उसे समझाते, हम तेरी तरह मूर्ख नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि बिना वजह कोई मारा जाए। तू अपनी ज़िंदगी जी ले, लेकिन अपनी बच्ची के साथ प्यार से रह और उसे माँ का प्यार दे। वो बचपन से ही माँ का प्यार पाने के लिए तरस रही है, और नहीं तो अभी तो तूने मेरा प्यार देखा है। गुस्सा तू देखेगी तो फिर तू खुद को कभी माफ़ नहीं करेगी, और इंसान में जन्म लेने के लिए तू माफ़ी मांगेगी कि तुझे इंसानी दुनिया में नहीं जाना है। शिव जी के इतने डांट लगाने पे रमा की आंखें खुल जाती और उसे समझ आ जाता कि अब उसे त्रिकाली से प्यार से रहना है। वो शिव जी से वादा करती और कहती कि आज के बाद वो त्रिकाली को हमेशा खुशी खुशी रखेगी। शिव जी से कहने के बाद वो तुरंत वहाँ से चली जाते गांव वाले, और गांव वाले के जाने के बाद सुंदरी आती और त्रिकाली आती। त्रिकाली को वो कहती, अरे बेटा, तू क्या ये पुराने कपड़े पहनी है? आज से तू घर का कोई काम नहीं करेगी। तू इतनी छोटी से तो मेरी लाडली है, तुझे नए नए कपड़े पहनने हैं अपनी बहन सुंदरी की तरह। ये सब देख त्रिकाली और सुंदरी दोनों चकित हो जाती कि आज उनकी माँ को क्या हो गया। आंखों में आंसू भरे रमा अपनी दोनों बच्चियों से माफ़ी मांगती और उन्हें वादा करती कि आज के बाद वो कभी भी उन्हें दुखी नहीं करेंगी। त्रिकाली के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिरकार उसके पूरे बचपन दुख से गुजरने के बाद एक बार उसे अपनी माँ का प्यार पाने का मौका मिल ही जाता है। फिर वो मन ही मन शिव जी की लाख लाख बधाई देती और खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।